विश्व के इतिहास के सबसे बड़े ठग, लुटेरे, फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ 35 करोड़ भोले भाले निवेशकों से 35 लाख करोड़ रुपए लूटने और लूट की रकम को 2000 फर्जी कंपनी और सोसाइटीज़ के नाम, जो सहारा के नाम से हैं सभी, पूरे भारत में 1 लाख एकड़ से अधिक फर्जीवाड़ा करके ज़मीनें खरीदी, जिसमें एम्बी वैली महाराष्ट्र में अकेले 25,000 एकड़ ज़मीन फर्जी तरीके से खरीदी और अपने जीवन भर की खून पसीने की कमाई उपरोक्त महा फ्रॉड सुब्रत राय सहारा के हाथ गंवा चुके पीड़ित निवेशक, पीड़ित एजेंट, पीड़ित सहारा कर्मचारी और भाइयों और बहनों। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, आजकल आप प्रयागराज ही नहीं, भारत के कुख्यात माफिया अतीक अहमद का नाम बार बार सुन रहे होंगे। दोस्तों, अतीक अहमद और सुब्रत राय सहारा में काफ़ी समानताएं हैं, बल्कि कई मायनों में सुब्रत राय सहारा अतीक अहमद से कहीं बड़ा माफिया और देशद्रोही है। और ये बात मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ। अब दोनों में समानताएं किस प्रकार है ये समझिए। अतीक अहमद प्रयागराज का बड़ा माफिया है और उसका आपराधिक इतिहास 40 वर्ष पुराना है। सुब्रत राय सहारा भारत ही नहीं, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया है और आर्थिक आतंकवादी है। सुब्रत राय का भी आपराधिक इतिहास 40 साल पुराना है, 40 वर्ष पुराना है। तो एक तो ये सिमिलरिटी है जिसमें सुब्रत राय उससे बहुत आगे है, माफिया अतीक अहमद से। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज हैं। महामाफिया, महाठग, महाडकैत सुब्रत राय सहारा पर 500 से अधिक मुकदमे रजिस्टर्ड हैं। अब बताइए, इसमें भी उससे बहुत आगे है। माफिया अतीक अहमद ने अनेक लोगों को जान से मारा। महामाफिया सुब्रत राय सहारा की ठगी, छल कपट, लूटमारी की वजह से सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की, इसमें भी बहुत आगे है। माफिया अतीक अहमद ने आतंक फैलाकर 5,000 करोड़ से अधिक संपत्ति कब्जा की। महामाफिया सुब्रत राय सहारा ने 2,000 से अधिक फर्जी कंपनी, सोसाइटी, फर्जी जमा योजना चलाकर 35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा करी। भाइयों और बहनों, महामाफिया अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी अपना दल का समर्थन मिला। महामाफिया सुब्रत राय सहारा को भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग पिछले 40 सालों से मिल रहा है। माफिया अतीक अहमद को 40 वर्षों में पहली बार सजा मिली है। महामाफिया सुब्रत राय सहारा को 500 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद सरकार, पुलिस, कोर्ट की मेहरबानी से आज तक कोई सजा नहीं हुई। माफिया अतीक अहमद 4 वर्षों में साबरमती जेल में है। महामाफिया सुब्रत राय सहारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 1.5 वर्ष तिहाड़ जेल में रहा। माफिया अतीक अहमद 4 वर्षों से साबरमती जेल में है। महामाफिया सुब्रत राय सहारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 1.5 वर्ष तिहाड़ जेल में रहा और पैरोल पर छूटा। दुनिया की सबसे बड़ी पैरोल आज तक चल रही है, यह कोर्ट की मेहरबानी है। माफिया अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के शासन में अपने आप को देश के संविधान और कानून से ऊपर मानता था। महामाफिया सुब्रत राय पिछले 40 वर्षों में 35 लाख करोड़ का घोटाला करने के बावजूद अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर मानता है। कहता है कानून मेरी जेब में है। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 2014 में स्पष्ट रूप से लिखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में के मामले में स्वयं सहारा ने यह लिख कर दिया है कि सहारा में संविधान का मतलब सहारा और कोई संविधान नहीं, ये लिख के दिया है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ, लड़के, पत्नी सभी शातिर अपराधी हैं और दोषी करार दिए गए हैं। महामाफिया सुब्रत राय सहारा की पत्नी स्वप्ना राय
भाई जेपी राय, लड़के सुशांतु राय, श्रीमंतु राय, बहू चांदनी राय रिचारा, सभी शातिर अपराधी हैं। इसलिए इसमें भी ये अति के मत से आगे है। हर मामले में ये सुपर डुपर आतंकवादी और सुपर डुपर महामाफिया है। साथियों, सुब्रत राय सहारा के गंभीर संज्ञेय अपराधों को वर्तमान सरकारों व पुलिस का पूरा समर्थन इस बात से स्पष्ट है कि मैंने पिछले 5 माह में ठोस सबूतों के साथ सूरत, गुजरात के 7 पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 34 संपत्ति बट्स एक्ट के अंतर्गत 100 से अधिक प्रश्नों की 1 लाख से अधिक पन्नों के ठोस सबूत भेजे। ऐसी ही शिकायतें मैंने सहारा की सभी कंपनियों, सभी सोसाइटी, सभी निदेशक, अपराधी, अधिकारी, कर्मचारी, ऑडिटर के खिलाफ लखनऊ थाना अलीगंज, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, डीजीपी यूपी, चीफ सेक्रेटरी यूपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, यूपी के सभी विधायक, सांसदों को, सीबीआई, ईडी को बार बार भेजी और रोज भेज रहा हूं, क्योंकि ऐसा सुना कि चूंकि सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी का मुख्यालय कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज में है, जहां से प्रारंभ से लेकर आज तक 35 लाख करोड़ के फर्जीवाड़े घोटाले का कार्य संचालन महामाफिया सुब्रत राय की देखरेख में हुआ है। इसलिए अलीगंज थाने को 10 लाख रुपए महीने की रिश्वत सहारा द्वारा लगातार दी जा रही है और यह रिश्वत पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी तक पहुंच रही है। इसलिए मेरी प्राथमिकी हजारों सबूतों के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी दर्ज नहीं हो रही है। इसी प्रकार गुजरात में मैं मुख्यमंत्री से लेकर, गवर्नर से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, सारे मंत्रियों से लेकर और सारे IAS, IPS, IRS अधिकारियों को भेज रहा हूं। अब 5 महीनों से भेज रहा हूं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश ईमानदार देश है। एक तिनके भर की भी ईमानदारी मेरे इन प्रयासों में सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं कहता हूं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, अपने आप को ईमानदार कहना बंद कर दीजिए या मुझको बुला करके मुझसे बहस करिए। मैं राहुल गांधी और केजरीवाल नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि आप दोनों सहारा से मिले हुए हो। आज नहीं, पिछले 2 साल से, जब से आपकी सरकार है, तब से उसको सपोर्ट कर रहा हूं। इसी तरह 1 लाख पन्ने की शिकायतें मोदी जी आपको और योगी जी आपको भेज चुका हूं। 1 लाख पन्ने सबूतों के साथ, एक जवाब तक नहीं देते हो और ईमानदारी की बिल्कुल हरिचंद बनते हो। मैं नहीं कहता कि आपने सारे खराब काम किए हैं, आप दोनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, महान काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं। आप अपने व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकते हो, लेकिन सहारा के प्रकरण में आपकी सरकार क्लियर, एकदम स्पष्ट तरीके से संदेह के दायरे में है। क्योंकि जब लाखों पन्नों की शिकायतें, और मैंने ही नहीं, पूरे देश भर ने भेजी हैं, 1-1 करोड़ शिकायतें आपके यहाँ, वहां पे सहकारिता विभाग में और आपके कार्यालय में और गृह मंत्री कार्यालय में है, पिछले 10 सालों में एक कार्रवाई नहीं होती है। मैंने बार बार कहा, एक बार नहीं 50 बार कहा कि इसकी सारी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करा दीजिए। आपको क्या तकलीफ आ रही है? नहीं कराएंगे। कोई बात तो कुछ समझ में आए। मैं कह रहा हूं, आप बहुत बिजी हो, आप प्रधानमंत्री हो, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं। अगर हम 1000 बार कोई बात कह रहे हैं, 5 सालों में मैंने 1 लाख चिट्ठियां भेजी हैं, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि एक बार मेरी बात सुन ली जाए। आपके अच्छे कामों के लिए बार बार आपको धन्यवाद देता हूं, दोनों को।
और मेरा किसी भी पार्टी विशेष से किसी से कोई लगाव नहीं, ना मुझे कोई नेता बनना है ना कोई अभिनेता बनना है, लेकिन गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, लड़ रहा था, लड़ता रहूंगा। और सहारा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह दोषी है। आपके सारे मंत्री, आप दोनों स्वयं, आपके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और यहां के कोर्ट, ये बात को मैं दावे से कह सकता हूं। 1 साल हो गया दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सहारा सोसाइटीज का भुगतान कराया जाए। 1 साल पूरा हो गया है, 1 रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है। क्या अमित शाह की ये ड्यूटी नहीं है? क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या आपका आईएएस जो रजिस्ट्रार है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा है? क्या उनकी जानकारी में नहीं है? 2 लाख करोड़ का भुगतान है, बहुत मुश्किल से भीख देने के लिए 5,000 करोड़ सेबी से मंगवा दिए। क्या होगा उससे? अरे मेरे पास तो लाखों सबूत है सहारा के खिलाफ। अरे उठाइए, डालिए जेल में, आजीवन जेल में डालिए पूरे खानदान को, अभी दिमाग सही हो जाएगा। लेकिन क्यों डालेंगे? एक और दिक्कत है कि आपके ज्यादातर सीनियर आईएएस, रिटायर्ड होम सेक्रेटरी, रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी, रिटायर्ड चेयरमैन कंपनी लॉ बोर्ड, रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक, रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आंध्रा हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, रिटायर्ड गवर्नर, ये सारे के सारे सहारा के नौकर हैं, उसके यहां डायरेक्टर हैं, उससे तनख्वाह पाते हैं। तो ये पूरा कम से कम 100 लोगों का जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का समूह है, जजेस का समूह है, जो उसके यहां नौकरी कर रहा है, वो कभी भी आप लोगों को कुछ काम करने नहीं देगा। ये है इसकी अंदर की बात। अब देखना खाली यह है कि आपका जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन कितना सही है। सहारा के मामले में एकदम सही नहीं है, एकदम फ्लॉप है। सुब्रत राय सहारा महामाफिया के अपराधों की पराकाष्ठा इस बात से साबित होती है कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का एक लाइसेंस होता है जो आरबीआई देता है, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2008 में निरस्त कर दिया था और मना कर दिया था कि आप कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। सेबी ने भी लाइसेंस निरस्त कर दिया, हाईकोर्ट ने वाइंडिंग अप कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ये आदमी अतीक अहमद का बाप, अब बाप का बाप, महामाफिया, विश्व का सबसे बड़ा चोर सुब्रत राय 15 साल से बगैर लाइसेंस के सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन चला रहा है और 1 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा कर चुका है और रोज हर साल बैलेंस शीट आ रही है। उखाड़ ले, सरकार उखाड़ सकती है उसका, ये वो साफ चैलेंज करता है। और रिजर्व बैंक, सेबी, हाईकोर्ट को ठेका दिखा रहा है। इसी तरह 31/8/12 को सहारा की 2 कंपनी का जमा 40,000 करोड़, जो आज की डेट में 1 लाख करोड़ हो गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रॉड घोषित किया गया। रुपया वापस करने को कहा गया। आज तक मात्र 150 करोड़ वापस हुआ है लगभग। बताइए, 40,000 करोड़ जमा करने वालों का कोई नाम पता दे नहीं पाया, कोई डिटेल नहीं दे पाया। उसका कारण यह है, आदरणीय मोदी जी, अगर आप सुन रहे हो, योगी जी, ये पूरा 40,000 करोड़ आपके देश के नेताओं का है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, अगर साबित हो जाए, अगर फॉरेंसिक ऑडिट कर लिया जाए। आईएएस का, आईपीएस का है, जजेस का है, आईआरएस का है। इसमें कम से कम आधा काला धन, मैं नहीं कहता आपका है। मैं ये राहुल गांधी की तरफ बेवकूफ़ी की बात नहीं करता। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये 10 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मांगा, इसने 3 करोड़ लोगों की लिस्ट दी जो फर्जी साबित हुई। 40,000 करोड़ को डिटेल नहीं दिया, जो भी दिया फर्जी साबित हुआ। तो आफ्टर ऑल ये रुपया किसका है पहली बार? और अगर निवेशकों का है तो ये वापस क्यों नहीं हो रहा है? अगर इसने फर्जीवाड़ा करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, एक सोसाइटी से दूसरी कंपनी किया है, तो इसका पूरे सहारा ग्रुप का, पूरे दुनिया का, इसके सहारा के कंपनियों का, एक बार हमें आप पूरा लीडर बनाने, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। मैं
ना वो नेता हूं जिसको वोट चाहिए और ना वो व्यक्ति हूं जिसको नोट चाहिए। मैं 100% एक एक पाई से ऑनेस्ट आदमी हूं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अगर आप कभी भी अवसर दे इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराने का, तो मैं दावा करता हूं सरकार मदद करे, हमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलना चाहिए। चाहे जितना बड़ा ये घोटाला हो, चाहे जितना बड़ा ये पापी हो, मैं एक एक पाई 1 साल के अंदर इसका बिल्कुल एक एक चीज निकाल के रख दूंगा, एक इसके घोटाले के तार तार अलग कर दूंगा। ये बात मैं दावे से कहता हूं। 35 करोड़ गरीब को लूटा है इसने, आदरणीय मोदी जी एंड योगी जी। उनके घरों के चूल्हे इसने बुझा दिए हैं, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। हमारी फिगर मान लीजिए 35 करोड़ ना हो, 30 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कुछ हो, वो उसका भी डिटेल मैंने दिया है पूरा, मैं आपको भेज दूंगा, भेजा है, बार बार भेजा है। ये फिगर कम नहीं है, 35 लाख करोड़ की फिगर भी कम नहीं है, यही है। लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज तक मैंने कभी 8 साल की पैरोल नहीं देखी, पता नहीं किस हिसाब से इसको पैरोल मिल रही है। 4 लोगों ने इसका पैसा खाया है, देश के नेताओं ने, देश के वकीलों ने, और अंडरहैंड जो भी जहां भी डीलिंग होती है, और या इसकी अपनी अयाशियों में, जो ये खुद भी है, इसके लड़के भी हैं, सब है, पूरा खानदान है। तो मेरा निवेदन आदरणीय मोदी जी से, योगी जी से और सभी सहारा के निवेशकों से, एजेंट, कर्मचारी से है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर निकल गया है। अब निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। और अतीक अहमद का जब समय 17 साल के बाद उसको सजा मिली है, इसी तरह से इस महापापी सुब्रत राय, इसके दोनों लड़के, इसकी बहुएं, इसके भाई, इसकी बीवी ओपी श्रीवास्तव, उसके खानदान के सारे लोग, सारे ऑडिटर, सारे ऑफिसर, सारे कर्मचारी को आजीवन कारावास मिनिमम होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और एक ईमानदार लोगों की 2, 4, 5 लोगों की टीम गठित कर दीजिए, वो इसका सब प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, पूरी की पूरी एक एक पाई इसकी अटैच कर दीजिए, और वो बेच करके इसका कलेक्शन करके हमारे गरीब भाइयों और बहनों को हिंदुस्तान के, उनका पैसा मैं ब्याज के, मैं पेनल्टी के, ताकि जो उन्होंने झेला है पिछले 20-25 सालों में, उनके चेहरे पे खुशी आए, उनके घर में भी चूल्हा जले, उनका भी जीवन खुशहाल बने। यही मेरी कामना है, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी इच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय मां भारती।